यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है और x के पावर 5 जो आएगा घात, उसका हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ज्ञात करना है। याद रखिएगा द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके करना है। तो जब द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हमें पूरा इसका प्रसार करना पड़ेगा। ये पावर 6 है, पूरा प्रसार करना पड़ेगा। ये पावर 7 है, पूरा प्रसार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रसार करते हैं। अच्छा हुआ कि यहाँ पर 1 आ गया है, तो 1 के आ गया है जिससे हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। ठीक है ना, एक बात समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं a प्लस एक्स का प्रसार करता हूँ, मान लीजिए ये पावर n है, तो ये क्या हो जाता है, पहले में तो a के पावर n और लास्ट में क्या हो जाएगा, x के पावर en आएगा। ठीक है ना, बीच का क्या है, प्लस है, तो झंझट हमारा खत्म हो जाता है। माइनस होता है तो -1 के पावर r पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये आपका हो जाता है n(c1) यहाँ से शुरू होता है और ये a के पावर n-1 से शुरू होता है और इंटू एक्स के पावर n। ठीक है ना, x के पावर क्या होता है, 1 आ जाता है। ठीक है ना, पावर 1 अब यहाँ से शुरू होता है, प्लस ये आपका n से 2 और a के पावर n-2 और यहाँ से x²। ठीक है, और यहाँ से प्लस और ये बढ़ता जाता है। यही 1 की जगह पर 1 रहेगा, तो 1 प्लस एक्स का प्रसार अगर हम n करें तो यहाँ से हमें थोड़ा सा मिल जाएगा, ये तो आपका 1 आएगा और अंत में आपका x के पावर n, ये तो आना ही तय है। ठीक है, 1 अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ n(c1) यहाँ से अगर हम करें तो यह n(c) और क्या 1 और यहाँ से 1 के पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा और n टू एक्स के पावर n। तो 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ जब यहाँ पर 1 हो तो ये द्वितीय रूल बहुत ज़्यादा निभाता है। ठीक है ना, तो n(c1) एक्स के पावर, अब डायरेक्ट आप x के पावर n कर सकते हैं, प्लस n(c2) x² सॉरी x के पावर 1 होगा, x² होगा, प्लस n(c3) और x का पावर 3, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जब यहाँ पर 1 हो तो लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। वही केस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो डायरेक्ट सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं ना, 1 प्लस 2x क्या है, 1 प्लस 2x और इसके पावर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रसार कर लेता हूँ, फिर इसका प्रसार करूँगा और दोनों का मल्टीपल करके देखेंगे। ठीक है, आइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है ना, प्लस 6c1 और ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 6c2 और ये 2x का होल स्क्वायर, प्लस 6c3 और यहाँ पर 2x का होल क्यूब, प्लस 6c4 और ये आपका 2x का पावर 4, प्लस 6c5 और यहाँ पर 2x का पावर 5, प्लस 6c6 और यहाँ पर 2x के पावर 6, ये हो जाएगा। ठीक है ना, 6 से 6 का मान हो जाता है 1, 6 से 0 का मान, उसका भी मान 1, 6 से 1 का मान 6 हो जाता है। तो 6 से 0 और 6 से 6 का मान वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी प्रकार 6 से 5 और 6 से 1 इसका भी मान कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसी प्रकार 6 से 2 और 6 से 4 का मान कितना आएगा, 6 ही आएगा। कहने का मतलब ये 6 पद है ना, तो इसमें 7 पद हो रहे हैं कि नहीं, घात 6 है तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हो रहे हैं। इसका मतलब 6 अगर हम सी में देखा जाए तो 5, इधर देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7, तो इसका भी मान सेम आएगा। इधर देखिए 6 से 1 और आपका 6 से 0, ठीक है ना, और सॉरी 6 से 6 और 6 से 1 उसका भी मान कितना आएगा, समान आएगा। ठीक है ना, ओके। अरे नहीं, ये क्या हो गया, घात है ना, तो इसका मान थोड़ी 6 से 5 का मान कितना आ जाएगा, 6 से ही आएगा, और 6 से 1, 5 और 1 6 होगा ना, 5 और 1 6 होगा। ठीक है ना, 7 नहीं, घात अगर 6 है तो यहाँ पर सी में देखेंगे तो सी में इधर 5 है, सी में इधर 1 है, तो 5 और 1 6, इन दोनों का मान समान आएगा। इसी प्रकार 4 और 2 इन दोनों का मान समान आएगा। इसी प्रकार 6 से 0 और 6 से 6 का मान क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, ओके। चलिए, इसका तो हमने प्रसार कर दिया। प्रसार करने के बाद चलिए इसका मान भी हम लिख लेते हैं। तो इसको हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 से 1 का मान कितना होता है, 6 होता है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 12x। और इसका मान देखा जाए 6 5 30, 30 भागा 2 15, 15 2 दूना 4 60 हो जाएगा, ये हो गया 60x²। प्लस इसका मान देखेंगे तो 6 5 30 और 30 3 90, 90 भागे 6 कितना हो जाएगा 90, और 90 भागे 6 कितना हो जाएगा, और ये देखिए 6 से 3 है ना, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3। इसका मतलब 6 5 6 5 30, 30 चौको 120, 120 भागा फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, और यहाँ से फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से नहीं यार, ये क्या हो रहा है,
फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 माइनस 3 कटेगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो जाएगा, 6 पचे 6 5 4 और ये आपका फैक्टोरियल 3 होगा ना, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके ओके, यहाँ देखिए एक बार और 6 से 3, इसका मतलब 6 पचे 30, 30 चौको 120, 120 बगे 6 करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 हो जाएगा। 2 का पावर 3 है 8, 20 8 कितना होता है, 8 9 16 160 हो जाता है, 160 एक्स क्यू। और इसका देखिए 6 से 4 का मान कितना हो जाएगा, 6 से 4 और 6 से 2 का मान समान होता है, 6 से 2 का मान कितना है 60 है, तो इसका भी मान 60 आएगा। देख लीजिए आप करके भी फैक्टोरियल 4 अप फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी कि फैक्टोरियल 2, तो 6 पचे 23 अपन फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 यानी कि 15। देखिए इधर फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 6 पचे 30 अपन फैक्टोरियल 4 और अपन फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6 15 आ रहा है, ठीक है ना, 15 आ रहा है। अच्छा हमने इसमें मल्टीप्लाई भी तो किया था ना 4 से, तो ये 15 आ जाएगा। तो 15 और 2 के पावर 4 का मतलब 16, तो 15 गुणे 16 कितना हो जाता है, ये देखिए 15 16, 16 पचे 80 और 16 कम 16 और 8 24, 240 और यह x के पावर 4, ठीक है ना, प्लस 6 से 5 का मतलब 6, 2 का पावर 5 का मतलब 32, 32 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 32 6 का 6 दूना 12, 6 3 18 1 19, 6 दूना 12, 6 3 18 1 19, 192 x के पावर 5 प्लस इसका करेंगे 2 का पावर 6 का मतलब 2 4 8 16 32 64, ये कितना होगा 64 x के पावर 6, ठीक है। ओके चलिए अब हम किसका प्रसार कर लें, 1 माइनस एक्स के पावर 7 है, इसका प्रसार कर लेते हैं। तो ये क्या है, 1 माइनस एक्स के पावर क्या है 7 है, ठीक है। चलिए इसका प्रसार करते हैं, प्रसार बहुत ही आसान है ना। आइए ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा माइनस 7c 1 और इंटू एक्स के पावर 7 प्लस 7c 2 और यह एक्स के पावर सॉरी एक्स के पावर 1 होगा ना, अब यह आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7 से 3 एक्स क्यूब प्लस 7c4 एक्स के पावर 4 और माइनस 7c5 और यहाँ एक्स के पावर 5 प्लस 7c6 एक्स के पावर 6 और प्लस 7c7 एक्स के पावर 7। याद रखिए घात कितने हैं 7, तो पदों की संख्या 8 आनी चाहिए, है क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 है, ठीक है। चलिए मान इसका देख लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा 7x और इसका मान 7 से 2 का मान 7 6 का 42 बगा 2 21 हो जाएगा और ये आपका x स्क्वायर माइनस इसका मान 7 से 3 का मान कितना होगा 7 6 का 42 और 42 इसका मान हो जाएगा 7 6 5 अपान फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 7 5 35, इसका मान कितना आएगा 35 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 35 x का क्यूब और प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 7 से 4 और 7 से 3 का मान समान होता है, तो इसका मान क्या आएगा 35 आएगा और यहाँ x के पावर 4 माइनस 7 से 5 आपका क्या है 5 और 2 कितना है 7, इन दोनों का मान समान आता है, तो 7 से 5 का मान कितना होगा 7 से 2 के बराबर होगा यानी कि 21 होगा, 21 x के पावर 5 प्लस 7 से 6 7 से 1 का मान बराबर होता है, तो इसका मान कितना है 7, तो इसका भी मान 7 होगा 7 x के पावर 6 और प्लस इसका मान 1 हो जाता है, तो ये x के पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। ओके अब हम यहाँ देखिए हियर हमें क्या करना है x टू द पावर 5 का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 में अगर x टू द पावर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका x टू द पावर 5 आएगा और x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है -21, ठीक है। तो ये हो गया आपका -21, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 का गुणा सबसे पहले -x टू द पावर 5 में करेंगे, तो x टू द पावर 5 का गुणा क्या हो गया 1 का गुणा -21 में -21 हो जाएगा, और किसी में करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। 12x यहाँ क्या है पावर 1 है, तो पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 कहाँ है x का पावर 4 एक नहीं है, ये है पावर 4 है, ठीक है ना। और इन दोनों का गुणा करेंगे 12x का गुणा जब इसमें करेंगे तो 12 गुणा 35 का कोफिशिएंट हो जाएगा, और x का पावर 1 है, x का पावर 4 से गुणा होगा तो x का पावर 5 हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 12 गुणे 35 आएगा प्लस 12 और गुणे
35 आ गया, ठीक है, ओके। और किसी से करेंगे नहीं होगा। 60x² है तो x² है तो x³ चाहिए, तो गुणा कराना है ना, तो x³ यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये आपका प्लस क्या है, माइनस हो जाएगा। 60 गुणा क्या हो जाएगा, x² है ना, तो ये आपका 35, x³ का कोफिशिएंट यहाँ 35 है, तो 35 से गुणा करा दीजिए, ठीक है, ओके। आपका क्या है, अब x³ चाहिए ना, 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3 x³, तो ये क्या है आपका प्लस x³, और हमें x² चाहिए, x² यहाँ, x³ x² x⁵ हो जाएगा, और 160 गुणा 21 हो जाएगा, 160 गुणा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए माइनस, पावर 4 है, पावर 1 चाहिए, पावर 4, पावर 1 यहाँ है, तो ये 7 गुणा 240, ठीक है, ओके। अब क्या चाहिए, 192 x⁵ है, x⁵ है यानी कि x का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो आपका इसमें है, तो आपका प्लस 192 हो जाएगा। और कुछ में होगा क्या, और कुछ में नहीं होगा, ये आपका पावर 6 हो गया, आपका पावर 7 है, बस इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कोफिशिएंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -21, ठीक है, ओके। 12 गुणा 35 करेंगे तो कितना होगा, 35 दहा के 350 और 35 गुना 70, 350 और 70 कितना होता है, 350 और 50 420 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 420 माइनस 35 छक्के 6 35, और ये हो जाएगा 6 त्रिका 18 और 18 3 21, 2100 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 9 32 और 1 33 और 1 0, ठीक है, माइनस यहाँ से देखेंगे 240 है ना यार, ये आपका 240 है, ये आपका 7 और 240 है। एक काम करते हैं ना, 5 और 1 में देख लेते हैं, ये आपका 5 है 1 है, 192 और 192 ये हो जाएगा, और यहाँ से 240 x 240 है ना, 240 है, ठीक है। तो 7 चौको 28 और 7 दूना 14 और 2 16 और आपका इतना प्लस 192, ठीक है। आइए तो x⁵ का कोफिशिएंट क्या निकल रहा है, यहाँ से देखिए हल करेंगे तो प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं ना, तो 192 420 और आपका 3360, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे तो आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 9 6 15 15 2 17 हासिल 1 1 3 1 4 और 4 और 1 और 3 1 4 4 4 4 8 8 1 9, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना 3 3972 हो रहा है, और यहाँ पर माइनस, इन तीनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद देखिए क्या बच रहा है, 1 और यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से 2 8 2 10 और 10 के 0 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 1 और 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और ये आपका 1, ठीक है ना। 18, अरे यार ये कैसे हो रहा है ये कितना है 2100 है ना, ये आपका 2100 है और ये आपका 21 है, ये हो जाएगा 1 8 2 10 6 1 7 1 8 2 1 3 3801 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 3801 हो रहा है, ये हो गया आपका 3801 हो रहा है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करेंगे, घटाना है 3801, तो 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 1, यहाँ देखिए बच जाएगा 17, यहाँ बच जाएगा आपका 7 में से 0 जाएगा, बच जाएगा आपका 7, 9 में से 8 जाएगा, बच जाएगा आपका 1, तो कितना हुआ 171, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ खास नहीं है, उसमें आपका हिंट दे दिया है, जब हिंट दे दिया है तो कराने से कोई फायदा नहीं है, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, द्विपद प्रमेय की सहायता से याद करना है। और अच्छी बात तो ये है कि क्या है, बीच में निगेटिव है और ये दोनों को दोनों मान समान है, लेकिन बीच का जो क्या बोलते हैं उसको संक्रियाएँ हैं वो अलग अलग हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा है कि हमें ये मिल गया है। तो इसको शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं शुरू से, तो आसान है ना। चलिए हम इसका प्रसार करते हैं, इसका प्रसार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ साइन बदलेगा, क्योंकि दोनों का मान समान है, ठीक है ना। आइए तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर देखा जाए तो इसको हो जाएगा √3 के पावर 6, √3 और इसका पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस 6 से 1 और √3 के पावर अब क्या हो जाएगा एक कम 5 और * क्या आ जाएगा √2, ठीक है, ओके। प्लस है ना, तो सब में प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 6 से 2 और यहाँ से √3 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक एक घटता जा रहा है ना, और इसका मान एक एक बढ़ता जाएगा, तो √2 का मान 1 बढ़ जाएगा, 1 था आपका
2 हो गया है, ठीक है। ओके, प्लस यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6 से 3 रूट में 3 के पावर 4 था, 3 हो गया, और इनटू रूट में 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, प्लस एक काम करते हैं दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6 से 1 2 3 हो गया ना 4 रूट में 3 के पावर 2 और इनटू रूट में 3 के 2 के पावर 4, ठीक है ना। घात दोनों का 6 होना चाहिए, 3 3 6 2 4 6 1 और 5 6, ठीक है। ओके, प्लस 6 से 5 रूट में 3 और यहाँ से रूट में 2 के पावर हो जाएगा अब 5, ठीक है। प्लस 6 से 6 आएगा, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ बचाएगा आपका रूट में 2 के पावर 6, ये बच जाएगा, ठीक है। आइए अब क्या है, बीच में माइनस है, ठीक है ना, तो ये आपका माइनस है, घटाना है। और देखिए यहाँ से देखिए संक्रियाएं क्या है, बीच में माइनस है, तो मान तो सब में समान रहेंगे, सिर्फ आपका संक्रियाएं बदल जाएगा। तो पहले में तो प्लस रहता है, यहाँ से आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। संक्रियाएं सिर्फ बदल देते हैं हम लोग, तो संक्रियाएं बदलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट में 3 के पावर 6 और यहाँ से माइनस 6 7 रूट में 3 के पावर 5 और इनटू रूट में 2, और यहाँ पर माइनस हो गया ना, अब प्लस 6 से 2 और यहाँ से रूट में 3 के पावर 4 और इनटू रूट में 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 से 3 रूट में 3 के पावर 3 इनटू रूट में 2 के पावर 3 और आपका प्लस 6 से 4 रूट में 3 के पावर स्क्वायर और रूट में 2 ये हो जाएगा बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं ना, माइनस को कोष्टक के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब माइनस को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो ये आपका हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। ओके बिल्कुल। अब देखिए कुछ कटने वाला क्या है, क्या हाँ है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, सिंपल है, जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 6 7 रूट, ये क्या है 6 7 और फिर ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना, 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। देखिए ये सब के सब 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाएंगे। यहाँ देखिए 6 7 का मान हो जाएगा 6 रूट में 3 का फर्क 5 है ना, 3 रूट में 3 के पावर 4 आता है, इसका मतलब रूट में 3 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 3, इसका मतलब 9 हो जाता है मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और रूट में 3 और इसका मान हो जाएगा रूट में 2, ठीक है। ओके, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6 से 3 का मान कितना होता है 6 25 30 को 120 भागे 6 यानी कि 120 भागे 6 यानी कि 20 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ से क्या बचेगा रूट में 3 का पावर 3 है ना, इसका मतलब 3 रूट में 3 और इसका हो जाएगा 2 रूट में 2, ठीक है। ओके, प्लस यहाँ से 6 से 5 का मान 6 हो जाता है और यहाँ देखिए रूट में 3 सिर्फ बचा है तो रूट में 3 और ये क्या बचा है रूट में 2 का पावर 5 है, रूट में 3 का पावर 4 आता है, इसका मतलब 4 हो जाता है और 4 रूट में 2 ये हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कुछ और मिलेगा क्या, 2 से गुणा कर दे क्या, चलिए 2 से गुणा करते हैं। 9 छके 54 54 दूना 108 रूट में 3 इंटू रूट में 2 और यहाँ से देखिए 20 3 60 60 दूना 120 120 दूना 240 रूट में 3 और इंटू रूट में 2, यहाँ देखिए 6 6 24 24 दूना 48 रूट में 3 और रूट में 2, इन सब का फाइनल मान कितना आएगा 180 108 240 और 48। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 40 है ना, 240 और 108 जोड़ेंगे तो 240 और 100 340 348 348 48 396 और ये हो जाएगा रूट में 3 और आपका रूट में 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेते हैं। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा तो मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके चलिए बढ़िया है।
आसान है, बस आपको प्रसार करना है। तो प्रसार में देखिए ये भी आपका समान है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना है, बीच का ऑपरेटर है यहाँ भिन्न भिन्न है, आपका यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या कोई ज़रा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो एक का प्रसार कर लेते हैं ना, तो एक का प्रसार कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर ए स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस ये क्या हो जाएगा NC1, और यहाँ से n की जगह पर क्या है 4, तो 4C1, और ये आपका ए स्क्वायर का पावर Q 3 हो जाएगा, और यहाँ से रूट में ए स्क्वायर -1 ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, प्लस 4C2, और यहाँ से ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ से रूट में ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4C1 4C2 4C3 कर लेते हैं, 4C3, और यहाँ से ए स्क्वायर का पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से रूट में ए स्क्वायर -1 का होल क्यूब, ठीक है, ओके, और यहाँ से प्लस 4 का मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखा जाए ए स्क्वायर का पावर 0 इसका मान 1, और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ आपका ये रूट में ए स्क्वायर -1 के पावर 4, ठीक है, ये बच गया। पावर 3 है, पावर 4, इसका पावर एक और कम करेंगे, पावर 1 है, पावर 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का पावर 0, इसका मतलब 1, अब 4 से 4 का मान 1 होता है। एक काम करते हैं, इसका मान ज्ञात करेंगे क्या, पहले ये कर लेते हैं, बीच में क्या है ऑपरेटर प्लस का है, तो प्लस, अब देखिए ये क्या है ऑपरेटर माइनस का है, लेकिन संख्याएं समान है, जब संख्याएं समान होती है तो समान मान रहते हैं, लेकिन ऑपरेटर बस बदल जाती है, तो यहाँ से माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर का पावर 4, ठीक है, और ये आपका माइनस, और ये 4C1, और आपका ए स्क्वायर का पावर Q, और यहाँ से ए स्क्वायर -1 माइनस हो गया ना, अब प्लस 4C2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 4C3 और ए स्क्वायर, और यहाँ से रूट में ए स्क्वायर -1 का होल क्यूब, और ये आपका प्लस रूट में ए स्क्वायर -1 के पावर 4, ठीक है, कुछ कटने वाला है, हाँ कटने वाला है ना, देखिए क्या कट रहा है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका वो, देखिए अब 2 टाइम्स आ रहा है, सबका मान 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका मान देख लेते हैं, ए स्क्वायर का पावर 4 है, तो वास्तव में ये हो जाएगा ए के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, ए के पावर 8, 2 चौको 8, और यहाँ से देखिए प्लस 4C2 है, 4C2 का मान कितना होता है, 4C2 यानी कि 4 3 12, 4 3 12 भागा 2 6 हो जाता है, ठीक है ना, 6, और ये हो जाएगा ए के पावर 4, और यहाँ से ए स्क्वायर -1, ठीक है, ओके, और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस ए स्क्वायर -1, और इसका स्क्वायर ये बच जाएगा, ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ से हम और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये हो जाएगा e के पावर 8 प्लस ये हो जाएगा 6 ए के पावर 6, और -6 ए के पावर 4, प्लस इसका हो जाएगा ए के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 2a स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स है कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ए के पावर 8 प्लस 14 12 ए टू द पावर 6 -12 ए टू द पावर 4, और प्लस क्या है 2 ए का पावर 4, और यहाँ पर +2, और यहाँ -4a स्क्वायर, ठीक है, ओके, इसमें कुछ और है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे इसमें क्या है पावर 8 तो 1 समान है, 2a के पावर 8 और प्लस पावर 6 एक ही है, 12 ए के पावर 6 पावर 4 देखें तो 12 ए के पावर 4 में से 2 ए के पावर 4 गिर जाएगा, तो -10 ए के पावर 4, और यहाँ से -4a स्क्वायर और +2, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ऐसे आपको करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें इसका प्रसार करना है, और प्रसार करना का है, और उसके 3 पदों तक, कितना 3 पदों तक से प्रसार करना है, और उसका निकटतम मान ज्ञात करना है, कि निकटतम मान मतलब कम से कम उसका मान कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए किसके प्रसार कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसका प्रसार करें तो 0.99 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और हमें उसका कैलकुलेशन करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्या 1 - 0.01, जिसका मान 0.99 हो जाएगा ना, और इसके पावर 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसका प्रसार करेंगे तो डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी, और बड़ी आसानी से हम इसका कर सकते हैं। देखिए कैसे इसका करेंगे तो 1 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके, जिसका मान 1 ही होता है, और माइनस है ना तो माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5C1 और 0.01 ये हो जाएगा,
और प्लस 5 से 2 और यहाँ से 0.01 का होल स्क्वायर। 3 पद तक करना है तो हमें 3 पद सिर्फ ले लेते हैं, एक पद और आप भी बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 5 से 3 और यहाँ से 0.01 के पावर 3 ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ 3 पदों तक लेना है ना, तो ये डैश 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 हम इधर बढ़ा देते हैं। अच्छा ये क्या है, माइनस प्लस, ये आपका क्या होगा, माइनस होगा ना, और ये आपका प्लस और ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक, 5 पदों तक, 6 पद इसमें होंगे। तो अंतिम पद क्या आ जाएगा 0.01। एक काम करते हैं ना, ये हो जाएगा माइनस प्लस और 5 है ना, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस 0.01 के पावर 6 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, हमें सिर्फ 3 पदों तक ज्ञात करना है, एक पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, इतना का निकटतम मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस इसका मान हो जाएगा 5 और इंटू 0.01 और इसका मान कितना होगा 5 का 20 भागे 2 यानी कि 10, ठीक है ना 10। और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001, स्क्वायर करेंगे तो 0.001 होगा, ठीक है। आइए ये हो गया आपका 1 माइनस इसका करेंगे तो 0.05 और प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से गुणा करेंगे, 10 एक स्थान राइट की ओर खिसक जाएगा, तो 0.01 इसका हो जाएगा। अगर हम इसका देखें तो ये हो जाएगा 1.01, 1 में जब ये जोड़ेंगे तो 1.01 माइनस 0.05, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना मान आएगा, यहाँ देखिए ये है वास्तव में 1.01 और ये है 0.05, ठीक है ना। 10 में से 5 जाएगा, हो जाएगा आपका 5, ये बच जाएगा 9 और ये बच जाएगा आपका 0, तो 0.95 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो निकटतम मान कितना आया 0.95 आया, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद से जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 3 क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, हमें उसका सिर्फ प्रसार करना है। प्रसार करना है, यहाँ पर देख लीजिए एक आया है 1 + x/2 - 2x की पावर है 4, ठीक है ना। तो एक पद में आप 1 + x/2 लेकर प्रसार कर लीजिएगा, एक पद 1 + x/2 और दूसरा पद 2/x बन जाएगा, बीच में ऑपरेटर माइनस का लग जाएगा और इसका प्रसार कर लेना है बहुत ही आसान। इसी प्रकार इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपका आसान है, वो भी आप कर सकते हैं। प्रसार करना है सिर्फ और उसका मान ज्ञात करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट अध्याय पर। अध्याय बहुत ही अच्छा है, उसको हमें करना है।